हेलो दोस्तों, मैं अजीत सरकार। आशा करता हूँ आप लोग सही हो। आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य एग्जॉटिक। इसका पहले भी आप लोग मेरा वीडियो को देखे हैं। आज जो वीडियो बनने जा रहा है ये बाय लैंग्वेज में होगा। डुअल लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे हम। अ, तो आप लोग जो इसका पहले मेरा वीडियो देखे वो बंगाली में था, अभी जो बन रहा है वो हिंदी में बनेगा। इसका साथ साथ कुछ इंग्लिश भी इस्तेमाल होगा। और इसका मकसद ये है, हम जो एक सिस्टम नया तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी प्रैक्टिस को हम कैसे कर रहे हैं उसी को हम आपको दिखाएंगे। जो वियतनाम का एक ट्रेडिशनल सिस्टम है, ट्रेडिशनल कल्टीवेशन सिस्टम है ड्रैगन का, उसी कल्टीवेशन सिस्टम हम थोड़ा सा अडेप्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। उसको थोड़ा बोरोइंग करने का कोशिश कर रहे हैं, उसको कॉपी भी करने का कोशिश कर रहे हैं। इंडिया में अभी तक ये प्रोसेस सक्सेसफुली कोई हमने अभी तक नहीं देखा है। शायद कोई कर रहा है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। मैं किस किस्म से इसको कोशिश कर रहा हूँ, इसको बढ़ाने का कोशिश कैसे कर रहा हूँ, इसका मेरा प्रैक्टिस कैसे है, इसका कैनोपी कैसे मैं बना रहा हूँ, इसको वियतनाम का सिस्टम जो है इसको बनाने से फायदा क्या हो सकता है, नुकसान क्या हो सकता है, उसी के बारे में थोड़ा सा बताने वाला है आप लोगों को। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग बताएंगे जिसको कैसे लग रहा है, इसको इसमें कोई फॉल्ट हो रहा है क्या, इसमें कोई नुकसान है क्या, इसमें डिफॉल्ट क्या हो रहा है, इसमें कहीं पे कहाँ पे मैं चूक कर रहा हूँ, कहीं पे अगर कोई गलती आप लोगों को दिखाई देगा वो भी आप बता, कोई सलाह दे सकता है, मैं उसको मान लूँगा। चलिए मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ वियतनाम का जो सिस्टम है, ट्रेडिशनल सिस्टम विदाउट टायर, विदाउट रिंग, सिर्फ एक पोल में कैसे हम लोग ड्रैगन का कैनोपी बना सकते हैं, उसी का बारे में ये वीडियो रहेगा। चलिए आइए दोस्तों, आप लोगों को हम दिखाते हैं कैसे इसको हमने बनाया। एक पोल लिया है जिसका ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, कोई किस्म का कंस्ट्रक्शन करने का कोई बंदोबस्त हमने नहीं रखा है, बिल्कुल प्लेन है। ये देखिए पोल, ये 6 फीट का पोल है। 2 फीट मिट्टी के अंदर दिया है, ऊपर 4 फीट रह गया। इसी का ऊपर हमने इसको बनाएंगे। तो 4 पौधों मैंने लगाया। इसमें लगाने के बाद जिस किस्म का होता है, इसका पहले भी मैंने थोड़ा कोशिश किए थे। 1 साल होने वाला है, 7-8 महीना हो गया। कुछ प्लांट है जिसको मैंने लगाया था, उसका कंडीशन कैसे है, उसको किस किस्म का ग्रोथ हो रहा है, उसको हम दिखाएंगे आपको। मान लीजिए यहाँ पे सामने जो दिखाई दे रहे हैं, ये 7-8 महीना हो गया है। 7-8 महीना पहले इसको हमने लगाया थे। सियाम रेट का है। एक इसमें कोई कंस्ट्रक्शन अभी तक किया नहीं है, इसको करने का कोई बंदोबस्त ही नहीं रखा है हमने। यहाँ पे जो प्लांट का ग्रोथ है सही है। एक्चुअली लैक ऑफ नॉलेज, मैंने पहले सही तरह से प्रूव नहीं कर पाया था, इसके कारण इसका कैनोपी अभी तक फुलफिल नहीं बना। 7 ही महीना हो गया है। देखिए इसको प्रून, यहाँ से इसको भी थोड़ा सा प्रून करना होगा, क्योंकि यहाँ से नीचे से शूट्स निकल के आएगा, तब जाके इसका कैनोपी सही तरह से बनेगा। तो मेरे हिसाब से जितना होना चाहिए हो रहे हैं, अभी तक सही चल रहा है। ये सही तरह से बन रहा है मेरे हिसाब से। लगभग कुछ हद तक बन ही गया है। अगर कोई एक्सपर्ट हो इसका बारे में इंडिया में, काइंडली बताना कहीं पे कोई गलत हो रहा है क्या, सही बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है क्या, इसका कैनोपी कैसे बन रहा है, इसके बारे में थोड़ा आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर पॉसिबल हो तो इसको सही तरह से, मेरे हिसाब से सही तरह से जितना जैसे बैंड करना चाहिए था, इसको हमने बैंड कर दिया है। इसको प्रून भी जैसे करना चाहिए था, इसी हिसाब से हमने इसको प्रून भी किया है। ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज, प्रून पहले सही तरह से हम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन शायद अभी हम थोड़ा सा सीख गए। अभी धीरे धीरे
इसको कंट्रोल में लाने का कोशिश कर रहे हैं, कुछ हद तक आ ही गया है, कर पा रहा हूँ अभी, मुझे लग रहा है हो रहा है, कोशिश कर रहा हूँ सही तरह से इसको कैनोपी बनाने के लिए। इसका जो कहीं पे कुछ गलती किए थे हम, उसको भी थोड़ा दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ से पहले जो शूट्स निकलते ये थे वो इसको बैलेंस को थोड़ा सा बिगड़ रहे थे। इसका मेन चीज़ जो है इसको इसको बैलेंस सही तरह से करना होगा। बैलेंस पे ध्यान देना चाहिए, दोनों तरफ सही तरह से वो शूट्स निकले, जिससे इसको बैलेंस जो है वो बराबर रहे। अगर बराबर रहेगा तो ये बन पाएगा। अगर ये सही तरह से बन जाएगा, इसमें प्रॉफिट है, बहुत सारा प्रॉफिट है, इसका फ़ायदा है। फ़ायदा किस किस्म का है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बात भी बताएंगे। जैसा फ़ायदा इसी में है, मान लो अगर 10 साल बाद 5 साल बाद मुझे इसे रिटर्न करना है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, इस प्रोसेस मतलब ड्रैगन में फ़ायदा नहीं हो रहा है, अगर नुकसान हो रहा है, ड्रैगन से निकलना है तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। हाँ, इसमें एक प्रॉफिट है। दूसरा प्रॉफिट क्या है, ये अगर यहाँ पे कैनोपी सही तरह से बन जाएगा, बहुत स्ट्रेंथी कैनोपी बनेगा, वो डैमेज होने का चांसेस कम रहेगा। जैसा अगर हम लोग जो पहले किए थे, मेरा उधर है, उसमें कुछ दिक्कत आ रहा है। जो टायर सिस्टम में हमने किए थे उसको भी थोड़ा पहले आपको दिखा लाते हैं। जैसा टायर सिस्टम में किए थे, मान लीजिए 5 साल का पुराना एक प्लांट है। इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने इसमें टायर इस्तेमाल किया। टायर इस्तेमाल करने के बाद इसका जो लोड है, धीरे धीरे वो लोड शायद वो नहीं ले पा रहे। ये 5 साल का पुराना प्लांट है मान लीजिए। यहाँ पे और थोड़ा सा दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर टायर बहुत स्ट्रेंदी रहेगा, मान लो यहाँ पे एक टायर है, ये टायर थोड़ा सा स्ट्रेंदी है, अभी तक लोड ले पा रहा है, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा उसका बारे में मुझे पता नहीं है। और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे एक प्रॉब्लम मुझे आज ही दिखाई दिया। देखिए यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए टायर है, ये टायर जो है इसका लोड सही तरह से नहीं ले पा रहे। ना लेने के कारण यहाँ पे वहाँ पे शायद थोड़ा सा फंगस का भी इशू दिखाई दे रहे। हाँ, थोड़ा सा फंगस का भी प्रॉब्लम अंदर दिखाई दे रहे। ऐसे ऊपर से कोई फंगस का कोई प्रॉब्लम तो दिखाई नहीं दे रहे। इसका हाइट भी ज़्यादा हो गया, जिसके चलते यहाँ पे हाइट ज़्यादा होने के कारण इसको मैनेज करना बहुत टफ होता है। ये देखिए, ये 6 फुट का हाइट हो गया है। यहाँ पे प्रूनिंग करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। प्रूनिंग करना भी मुश्किल हो रहा है। इसका जो प्लेसिंग है, शूट का जो प्लेसिंग है, ये प्लेसिंग करना भी मुश्किल हो रहा है। अगर शूट्स अगर सही तरह से हम लोग प्लेसिंग नहीं कर पाएंगे तो इसका कैनोपी सही तरह से नहीं बन पाएगा। क्योंकि शूट्स जो है वो अपना मर्जी से वो चलते रहेगा, उसी को एक शेप देना है। अगर सही तरह से उसको हम लोग शेप दे पाएंगे तो ही प्रॉपर कैनोपी बनेगा। अगर प्रॉपर कैनोपी बनेगा तो ही सही तरह से फ्रूट मिलने का चांसेस रहेगा। तो इसमें एक दिक्कत है वो टायर सिस्टम में। अगर कंक्रीट का हो सकता है तो वो सही रहेगा। देखिए यहाँ पे कुछ है, ये सही तरह से कैनोपी बन रहा है। इसका जो डायमेंशन है, इसका जो शेप है, मुझे लगता है सही है, सही दिशा पे चल रहा है। अभी तक सही तरह से इसको मैं मैनेज कर पा रहा हूँ, मुझे कॉन्फिडेंट आ रहा है इससे सही तरह से बनेगा। अगर प्रूनिंग सही तरह से कर पाएंगे, प्रॉपर प्रूनिंग कर पाएंगे, अगर इसका प्लेसमेंट भी सही तरह से कर पाएंगे, शायद तो कैनोपी सही तरह से बन पाएगा। इसका पीछे लगे रहना होगा, इसको बैंड करना होगा इधर। तो ये ट्रेडिशन जो है वियतनाम का ट्रेडिशन है, ये इंडिया का कल्चर नहीं है। अभी इंडिया में अभी तक शायद मेरा जितना जानकारी है, कोई भी अभी तक फुलफिल कोई भी वियतनाम का ये इसी प्रोसीड्योर को इस्तेमाल नहीं किया होगा अभी तक। शायद थोड़ा बहुत कर रहे हैं,
अगर कोई है तो मुझे थोड़ा गाइड कीजिएगा, हो सकता है मेरा जानकारी का बाहर भी कुछ है। देखिए यहाँ पे कुछ नया बन रहा है, ये पूरा बनेगा वियतनाम का सिस्टम में, विदाउट टायर, विदाउट रिंग, विदाउट एनी कंस्ट्रक्शन ऑन टॉप, ओनली पोल पे इसका कैनोपी बनेगा। यहाँ पे मैंने सेवरल काइंड ऑफ वैरायटी हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। कुछ ठीक है, वैरायटी के बारे में अभी कुछ बात नहीं करेंगे, वो मकसद भी नहीं है। मेरा जो मकसद है अभी जो हमने किए है वियतनाम का सिस्टम जो विदाउट टायर, यहाँ पे मेरा खाद रखा हुआ है, गोबर है, यहाँ पे मैंने कोशिश कर रहा हूँ अभी इसको बनाने के लिए विदाउट टायर, विदाउट रिंग। कॉन्फिडेंस है शायद हो जाएगा। हाँ, इसमें और एक बात है, ये वैरायटी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इसमें। मान लीजिए इजरायली योलो है, इसका जो टेंडेंसी है, इसका जो कैरेक्टर है, आप लोगों को पता ही है, थोड़ा ज़्यादा बैंड हो रहे, वो बात नहीं सुनते। यहाँ पे और एक है, दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे एक इजरायली योलो है। ये जो ब्रांच है इसको इधर से जाना चाहिए था, लेकिन इधर से वो जा रहा है। पहले से सही तरह से मैंने ध्यान नहीं दे पाया, इसीलिए शायद हो सकता है इसको मैनेज करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे दूसरा एक है जिसको इधर से उठना चाहिए था, लेकिन इधर से बैंड हो गया, ये भी एक प्रॉब्लम है इसमें। लेकिन मान लो जाम्बू रेड में सही है, ये जाम्बू रेड है, जाम्बू रेड में देखिए कितना सीधा सा उठ गया है, सीधा सा उठ गया है। इसको सीधा टर्न करने में बहुत ही सुविधा होगा, और जाम्बू रेड थोड़ा सा सॉफ्ट होने के कारण इसको बैंड करने में भी मज़ा आता है। वो सही तरह से बैंड हो जाता है, मोल्ड होते हैं, इसको उसी टूटने का चांसेस कम रहते हैं। देखिए और टॉप में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे सही तरह से कैनोपी बन रहे हैं, सही तरह से बन रहे हैं। मुझे कॉन्फिडेंट है शायद कर पाएंगे, सक्सेसफुल हो सकते हैं, मुझे लग रहा है अभी तक। इसलिए मैं कुछ और नया यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ सेवरल काइंड ऑफ वेराइटीज़ है, अलग अलग सा वैरायटी को यहाँ पे लगाया। ज़्यादातर यहाँ पे जाम्बू रेड है, और कुछ सुपर रेयर इंडिया में कमर्शियल वैरायटी है, उसी को भी मैंने यहाँ पे इस्तेमाल करने का कोशिश किया। उसको अगर बना पाएंगे, मदर प्लांट बन जाएगा। मदर प्लांट होने के बाद मुझे जो मेरा खुद का ब्रांच हो जाएगा, खुद का प्लांट हो जाएगा, तब मैं और एक्सटेंड कर सकता हूँ। इधर थोड़ा सा लैंड है यहाँ पे भी एक्सटेंड करेंगे। पहले देखेंगे यहाँ पे किस किस्म का बन रहा है, कैसा हो रहा है, इससे कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है देखेंगे, और एक साल देखेंगे। आफ्टर ऑब्जर्वेशन इसको फिर हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। मेरा कुछ प्लान है, कुछ थिंकिंग है। यहाँ पे थोड़ा सा ज़मीन थोड़ा सा डाउन है, यहाँ पे हम अभी कंस्ट्रक्शन, वो जो मिट्टी का थोड़ा सा चेंज करना होगा, इसका डायमेंशन को चेंज करना होगा, और ड्रेन बनाना है, थोड़ा मिट्टी को ऊंचा करना है। इसका करने के बाद आने वाला साल यहाँ पे भी कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो हम नया सिस्टम को प्रैक्टिस करने का कोशिश कर रहे हैं, उसी को हमने दिखाया आपको। मुझे फ़िलहाल इसी में कॉन्फिडेंस मिल रहा है, लग रहा है हो सकता है इसमें। बहुत दूर का बात सोच के ही मैंने इसी में आया हूँ। ठीक है, अगर दोस्तों मेरा वॉइस में, मेरा लैंग्वेज में कोई थोड़ा सा गलती भी होगा तो उसको सीधा करके लीजिएगा। एक्चुअली मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, कोशिश किया फर्स्ट टाइम। ओके बाय।